इंग्लिश ग्रामर, लेट्स लर्न। फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मेथड से ग्रामर सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो में हम आंसर जानने के साथ साथ किस रूल के अकॉर्डिंग हम वो आंसर फिल कर रहे हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस अक्सर स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो अच्छे से समझिए, लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। द क्वेश्चन है आपका, ब्रेड एंड बटर डैश हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आर, इज, वर, हैव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? तो रूल है आपका, व्हेन टू नाउन्स रेफर टू वन आइडिया, वन डिश और वन यूनिट, वी यूज आ सिंगुलर वर्ब। जब दो नाउन्स किसी एक आइडिया, किसी एक डिश और किसी एक यूनिट को रेफर करते हैं तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम्स के अंदर हमने इस क्वेश्चन को देखा है। द फर्नीचर डैश वेरी एक्सपेंसिव। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आर, इज, हैव, वर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन का आंसर होगा द फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि फर्नीचर के अंदर तो काफी सारे आइटम्स होते हैं, इसको हम सिंगुलर वर्ब इसके साथ क्यों यूज कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आपने ध्यान करना रखना है, फर्नीचर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, सो इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो इसके साथ हम सिंगुलर जो वर्ब है उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम फर्नीचर आइटम्स की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम टेबल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टेबल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, लेकिन टेबल्स हमारा सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, फर्नीचर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आर, वॉज, इज, हैज। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करते हैं। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब ऐसा क्यों हुआ? फ्रेंड्स, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर टू नाउन्स या प्रोनाउंस को नॉट ओनली बट ऑल्सो से ज्वाइन करते हैं तो द वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। यानी कि जो वर्ब हम यूज करते हैं वो सब्जेक्ट जो वर्ब के बिल्कुल पास होता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो वर्ब के बिल्कुल पास सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या है? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स interesting, it's very interesting. One of my friends dash living in Delhi. You have 4 options, is, were, have और are.
क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज लिविंग इन दिल्ली। स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में आंसर को जैसे अगर आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्रेंड्स को देख के इस क्वेश्चन का आंसर आर लिख देते हैं या वर लिख देते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई फ्रेज वन ऑफ कोई भी सब्जेक्ट एक फ्रेज के रूप में दिया गया और वो वन ऑफ से स्टार्ट हो रही है, तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होता है। बट इस तरह का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ पे हम फ्रेंड्स के अंदर से एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं, और अगर हम एक फ्रेंड की बात कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन ए जो है वो इज है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज। इसका जो आंसर है वो हम इज को सेलेक्ट करते हैं। पेपर में आपने ध्यान रखना है, वन ऑफ से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, द रिच डैश expected to help the poor. You have four options: is, are, has, was. इस क्वेश्चन का आंसर होगा, द रिच आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द पुअर। ऑलवेज रिमेंबर, the rich, the poor, the blind, the elderly represent a group of people. So they take a plural verb. Rich आपका एक एडजेक्टिव है जो पूरी क्लास के लिए स्टैंड होता है, मतलब कि सारे जो रिच पीपल है उनके लिए स्टैंड होता है। तो आपने ध्यान रखना है, जब कोई एडजेक्टिव सब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में और वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, हम उस एडजेक्टिव से रिलेटेड सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पीपल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, रूल्स आपको समझ आए होंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू लेटर।